हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पोरीफेरा और साइकॉन के बारे में। यानी पोरीफेरा से एक ही सीरीज पढ़नी है साइकॉन। तो पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइकॉन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या किया था, पोरीफेरा के जनरल करेक्टर से, सॉरी प्रोटोजोआ के जनरल करेक्टर से और उनकी स्पीसीज जो भी थी, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम, इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे उनको कवर किए थे। तो उस वीडियो में देखिए आपका रिस्पांस जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा नहीं। आप लोग कमेंट करते हैं मैडम वीडियो डेली लाइए, लेकिन जो वीडियो आती है उस पर आपके कमेंट बहुत कम आते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। फिर ये पता कैसे चलेगा कि हम वीडियो बना तो रहे हैं लेकिन कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आप बस थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं और बंद कर दे रहे हो। तो अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और आप लोगों का ये डाउट होता है कि क्या ये टेस्ट सीरीज जो है सफिशिएंट है, तो हाँ बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज क्या है, सफिशिएंट है। आप बार बार ये क्वेश्चन करके मतलब परेशान मत होइए कि क्या पढ़ें कितना पढ़ें। अब देखिए डाउट वाले सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अब बस पढ़ाई में लग गई, क्योंकि 3 से 4 महीने या उससे भी कम है आपके पास। तो बार बार कहते हैं कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन दोनों को अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इन दोनों की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, यानी सब पूरा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको जैसे साइकॉन पढ़ा रहे हैं तो साइकॉन आपको पता है कि इसके बाद मेरा वीडियो आएगा, तो साइकॉन पे आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद आपको पता है सिलेंट्रेटा आएगा तो सिलेंट्रेटा देख लीजिए, और एलिया ओविलिया हाइड्रा पढ़ लीजिए, फिर आइए क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस स्ट्रेटजी से अगर पढ़ेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। अब ज़्यादा दुविधा में मत रहिए, बस क्या करिए, आप देखिए आपके पास जो भी 90 दिन का या 120 दिन का समय है, उस हिसाब से अपने टॉपिक को बांट लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए अब हम भी क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन पोरीफेरा। ऑर्गेनेल्स लेवल का होता है कि ऑर्गन लेवल का, कि सेलुलर लेवल का, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो पोरीफेरा में आप जानते हैं कि अलग अलग काम के लिए क्या होती हैं, अलग अलग सेल होती हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, सेलुलर लेवल का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ द पोरीफेरा। इनमें से क्या पोरीफेरा का करेक्टर नहीं है। तो आइए उसको देखते हैं, इसमें से कौन सा पोरीफेरा का करेक्टर नहीं है। तो ऑल सेसाइल, यानी क्या सभी मतलब सेसाइल होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, सभी डिप्लोबास्टिक होते हैं, सभी एसिमेट्रिकल होते हैं और सभी मेराइन होते हैं। तो इसमें से पूछा है कौन सा करेक्टर सही नहीं है। तो हम जानते हैं कि जितने भी पोरीफेरन हो या जितने भी स्पंज हो, सभी सेसाइल होते हैं, यानी सभी क्या होते हैं, एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है। सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो बॉडी होता है केवल 2 ही लेयर का बना होता है। इसमें जानते हैं 2 लेयर होते हैं, पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म। और ये किसके बने होते हैं, 3 जो जनरल लेयर होते हैं उनमें से 2 लेयर होते हैं, यहाँ पर तीसरा लेयर नहीं होता। सभी क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कोई भी सिमेट्री नहीं होती, लेकिन सभी मैराइन नहीं होते हैं। कुछ स्पंज ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाइकोडर्म एंड कोइनोडर्म। तो पिनाइकोडर्म बाहरी लेयर होता है, उसके अंदर होता है कोइनोडर्म, और पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में क्या भरा होता है, मीसोग्लिया होता है, कि म्यूकस होता है, कि मीसेनकाइमा होता है, कि सभी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीसेनकाइमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट पोरीफेरन। पोरीफेरन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सम स्पंजेस आर हर्माप्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज रूल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द रूल, या सभी, यानी सभी कथन क्या है, सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही कौन सा होगा, 4। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है सम स्पंजेस आर हर्माप्रोडाइट, जबकि सभी स्पंजे क्या होते हैं, सम नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था ऑल। अगर ऑल होता तो ये कथन हमारा सही होता, यानी जितने भी स्पर्म होते हैं सब हर्माप्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही स्पेज में होते हैं।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द रूल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ में इंटरनल होता है कुछ में एक्सटर्नल होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द रूल, तो ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। आइए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्पंजेस, स्पंजेस के बारे में क्या सही नहीं है। दे शो रीजनरेशन पावर, क्या इनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्ड्स एंड जेम्यूल। सेसाइल लार्वा आर हर्माफ्रोडाइट। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। तो अगर इसका ऑप्शन पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। लार्वा इनका एम्फीब्लास्टुला तो होता है लेकिन सेसाइल नहीं होता, मोटाइल होता है, फ्री स्विमिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पंजेस आर क्लासिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ, स्पंजेस को यानी पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। वो किसके आधार पर किया गया, जब भी विभाजन होता है विभाजन का कोई आधार होता है। तो आधार क्या है, नेचर ऑफ स्केलेटन है कि उसमें कौन सा स्केलेटन पाया जा रहा है, यानी स्केलेटन जो है वो किस पदार्थ का बना है इस बेस पे, कि पोषण के आधार पर इनमें कैसा पोषण होता है, कि रिप्रोडक्शन के बाद पे, कि बॉडी वाल लेयर के माध्यम में। तो नेचर तो जानते, सॉरी न्यूट्रिशन तो जानते सब में एक ही जैसा है, ठीक है, जंतु सब न्यूट्रिशन होता है इसमें। रिप्रोडक्शन सब में एक ही जैसा है, बॉडी वाल लेयर सब में एक ही जैसा है, पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म। लेकिन क्या अलग होता है, स्केलेटन में जो यूज होने वाला पदार्थ है वो किसी में कैल्शियम का बना होता है, किसी में सिलिका का बना होता है, किसी में स्पंजिन फाइबर का बना होता है। तो अभी 3 क्लास आगे आएंगे उनके बारे में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास स्पंज आर दी मेंबर ऑफ, तो देखिए तीनों क्लास यहाँ आ गए हैं, ये तीनों क्लास के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पहला क्लास है कैलकेरिया। कैलकेरिया में जो इसका स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब स्पिक्यूल, यानी जो भी कठोर संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो कैलकेरिया में किसका बना होता है, ये कैल्शियम का बना होता है। हेक्साटेनिलिडा में ये किसका बना होता है, ये आपका उसका बना होता है सिलिका का। और एक क्लास होता है डेमोस्पंजिया, डेमोस्पंजिया में ये बना होता है स्पंजिन फाइबर का। तो कैलकेरिया, हेक्साटेनिलिडा और डेमोस्पंजिया, ये 3 क्लास होते हैं। इसमें कैल्शियम का है, इसमें सिलिका का है और तीसरे में किसका होता है, स्पंजिन फाइबर का होता है। तो जो क्लास स्पंज होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, हेक्साटेनिलिडा के जितने भी मेंबर होते हैं सभी को हम क्लास स्पंज कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, दिस इज नॉट करेक्टली मैच, यानी सभी स्पंजेस को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। यू प्लेटेला को नाम दिया गया है वीनस फ्लावर्स बास्केट, ये तो सही है, आप सब जानते होंगे। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं, ये भी पता होगा। हेलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन यू स्पंजिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। तो चालीना होता है एक स्पंज जिसको कहते हैं मर्मिट ग्लोब्स या डेड मैंस फिंगर कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पंज बिलोंग टू द फैमिली। तो जो तीनों क्लास है, पहले के 2 क्लास हो गए कैलकेरिया और हेक्साटेनिलिडा, इसमें सभी स्पंज क्या होते हैं, मैराइन्स होते हैं। लेकिन जो तीसरी क्लास है डेमोस्पंजिया, उसमें मैराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं, उसी की एक फैमिली है स्पॉन्जिलीडी, इसमें क्या है, केवल फ्रेश वाटर स्पंज को रखा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराजूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैराजूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ के, कि पोरीफेरा के, कि पैरासाइट का, कि सभी का। तो पोरीफेरा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात होगी पोरीफेरा का करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर एनिमल इन हैविंग, यानी ऐसा कौन सा फीचर है जो केवल और केवल स्पंज में है, किसी और में नहीं है। तो वो क्या है, स्पिक्यूल बस इन्हीं में है, कोइनोसाइट सेल बस इन्हीं में है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बस इन्हीं में है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हमारा सही हो जाएगा। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ग्रांसिया में, कि ल्यूकोसुलेनिया में, कि हाइलोनीमा में, कि यू स्पॉन्जिया में। तो कैनाल सिस्टम आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, साइकॉन, एस्कॉन और ल्यूकॉन। तो देखिए कन्फ्यूजन है, कभी अगर ल्यूकॉन दिया रहे तो ल्यूकोसुलेनिया मत लगाइएगा। ल्यूकॉन टाइप किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में। साइकॉन टाइप किस में पाया जाता है, साइकॉनॉइड स्पंज जो होते हैं, और साथ ही साथ ग्रेंसिया में।
और एस्कॉन टाइप किसमें पाए जाते हैं, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। और ल्यूकोसोलेनिया के अलावा जितने और स्पंज होते हैं जो साइक्नोइड स्पंज होते हैं उनमें, तो एस्कॉन टाइप किसमें पाया जाता है, एक तो ल्यूकोसोलेनिया पाया जाता है, दूसरा जितने भी साइक्नोइड स्पंज की जो ओलिन्थस स्टेज होती है उसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पंज हेक्साटिनलिडा लिव्स इन, ये कहाँ रहते हैं हेक्साटिनलिडा वाले, तो डीप वाटर की, फ्रेश वाटर की, मैराइन वाटर की, ब्रैकिश वाटर। तो ये रहते हैं ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर का। ये कहाँ होता है, जो एस्चुअरी होती हैं वहाँ पर होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर। स्केल्टन ऑफ डेमोस्पंजिया जिसके बारे में बता चुके हैं, इनका क्या होता है, स्पंजिन फाइबर का बना होता है। अगला क्वेश्चन, द टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पंज। टोटीपोटेंट सेल क्या होती है, मतलब वह सेल जिसमें हर प्रकार के सेल को जनरेट करने की क्षमता होती है, जैसे कि हमारी है स्टेम सेल, ऐसे ही इसमें होता है आर्चियोसाइट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन साइकॉन कैच फूड, कौन सा सेल है जो साइकॉन में क्या करती है, भोजन को पकड़ने का काम करती है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो साइकॉन लिख करके भी पूछ सकता है, स्पंज लिख के भी पूछ सकता है, तो जाहिर सी बात है कोइनोसाइट। विच सेल इन साइटोन एज ए एक्ट एज ए स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का क्या मतलब होता है, किसी कोई ओपनिंग है, ओपनिंग को बड़ा या छोटा करने का जो काम करे उसी को कहते हैं स्फिंक्टर या रेगुलेटर कहते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, पिनाइकोसाइट होता है कि कोइनोसाइट की मायोसाइट, तो ये होता है मायोसाइट, जो कि किसका बना होता है, पिनाइकोसाइट का ही बना होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में मायोसाइट है तो ऑप्शन क्या रहेगा, मायोसाइट ही सही रहेगा, सॉरी मायोसाइट ही सही रहेगा। तो कोई भी ओपनिंग हो, चाहे आपका ऑस्टिया हो, चाहे ऑस्कुलम हो, चाहे एपोपाइल हो, चाहे प्रोसोपाइल हो, हर की यहाँ सराउंडिंग में जो सेल्स होती है वो मायोसाइट्स ही होती हैं। इन करेंट कैनाल एंड स्पंजोसील आर लैंड बाई, साइकॉन में इन करेंट कैनाल भी होता है, रेडियल कैनाल भी होता है, स्पंजोसील कैनाल भी होता है, लेकिन इन करेंट कैनाल और स्पंजोसील किसके द्वारा लैंड होता है ये पूछा है। तो जानते हैं आप बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ पिनेकोडर्म होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, कोइनोडर्म होता है। तो ये वाली जो लेयर होती है हमारी, इसको कहते हैं इन करेंट कैनाल। तो इन करेंट कैनाल किसके द्वारा लैंड होती है, ये पिनाइकोसाइट्स के द्वारा। और रेडियल कैनाल पूछा जाए तो कोइनोसाइट्स के द्वारा। इस तरह से साइकॉन इज मोनोसियस बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स ड्यू टू प्रोटोगेनी, प्रोटेंड्रस, बोथ या कोई नहीं। देखिए तो यहाँ थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन, देखिए पहले तो दो प्रकार का होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ही पता ही है कि जब अंडाणु का निषेचन बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल, अंडाणु का निषेचन बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल। ये है इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क। अब आते हैं सेल्फ और क्रॉस में। सेल्फ मतलब क्या होता है, अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों क्या हैं, चाहे हम बात करें हर्माफ्रोडाइट चाहे मोनोसियस, बात एक ही है, यानी इसी के अंदर शुक्राणु भी बन रहा है, इसी के अंदर अंडाणु भी बन रहे हैं। तो शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल करके जाइगोट बना लिए, तो ये हो गया सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो यानी जो मोनोसियस है उसमें क्या होना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब इसका शुक्राणु निकल करके जाकर के इसके अंडाणु को निषेचित करे और इसके पास भी अंडाणु हैं और शुक्राणु हैं, तो इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जनरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ऐसे इंडिविजुअल जो एक लिंगी होते हैं यानी डायोसियस होते हैं, यानी उसमें या तो एक में शुक्राणु बनेगा, दूसरे इंडिविजुअल में क्या बनते हैं, केवल अंडाणु बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों बन रहे हैं, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है प्रोटोगाइनस कंडीशन के कारण। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब है फीमेल मैच्योर फर्स्ट, यानी अगर ये फीमेल की तरह कार्य कर रही है और ये मेल की तरह कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या होंगे कि अंडाणु जो है वो पहले विकसित हो जाएंगे
और शुक्राणु विकसित रहेंगे ही नहीं, तो दूसरे का शुक्राणु आकर के इसके अंडाणु को क्या करेगा, निषेचित करेगा। तो ये होता है प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटेंडरस कंडीशन किस में पाई जाती है, जहाँ मेल ऑर्गन मेच्योर फर्स्ट, वो पाया जाता है, सॉरी आपका एक है आगे आप पढ़ेंगे प्लेटी हेलमंथीज में टेप वर्म, वहाँ पर। अब आइए फर्टिलाइजेशन इज साइकॉन कैसा होता है, इंटरनल और क्रॉस होता है कि एक्सटर्नल और सेल्फ होता है, इंटरनल और सेल्फ होता है। देखिए, तो जितने भी साइकॉन हो या स्पंज हो, सभी में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, क्रॉस ही होगा। क्यों, क्योंकि सभी में प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। अब हमने बताया था स्पंजेस में एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन जब साइकॉन आप पढ़ते हैं, साइकॉन में कैसा होता है, इंटरनल होता है। तो इंटरनल एंड क्रॉस, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो अब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और टेस्ट को अच्छे से दीजिए, पढ़ करके दीजिए। जो प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे है उसको देखिए, पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोई डाउट हो पूछिए। फिर भी मेहनत के साथ लगे रहिए, इस बार आपका सिलेक्शन होके रहेगा। थैंक यू सो मच।